Everyone. Today our next topic is डी ब्रोगले हाइपोथेसिस। डी ब्रोगले, यहाँ से आपका चैप्टर सेकंड स्टार्ट हो जाता है, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का। यूनिट 7 ड्यूल नेचर। अभी तक आपने आइंस्टाइन इक्वेशन पढ़ी थी, वहां तक आपने पढ़ लिया था नेचर किसका, लाइट का नेचर पढ़ लिया था। कैसा नेचर? पार्टिकल नेचर। ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल चैप्टर है, कुछ ग्राफ्स रिलेटेड क्वेश्चन है, उसके प्रैक्टिस करना। एंड सेकंड चैप्टर क्या है? मैटर। किसका? मैटर। तो आज आप डिस्कस करेंगे अबाउट मैटर। तो मैटर के भी दो नेचर होते हैं, एक तो पार्टिकल नेचर। एज यू नो, मैटर पार्टिकल के मिलने से बना है, पार्टिकल नेचर। और दूसरा नेचर क्या होगा इसका? वेव नेचर। किसने बताया था? डी ब्रोगले। किसने? डी ब्रोगले। हाइपोथेसिस दिया था इसमें, मतलब कोई प्रूफ नहीं था इसके पास, सिर्फ बोल दिया। जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा था 10th क्लास में, इलेक्ट्रिक करंट। क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक करंट। आपने इलेक्ट्रिक करंट के क्या पढ़े थे? कुछ इफेक्ट पढ़े थे। कौन सा? हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा था ना, मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी से क्या लिया था आपने? इलेक्ट्रिक फील्ड से, या फिर इन शॉर्ट अगर मैं कहूं, करंट से आपने क्या डेवलप करना सीखा था? मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड चैप्टर में आ गया था आपके मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसमें आपने देखा कि करंट से मैग्नेटिक को बनाया जा सकता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट की जा सकती है? मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है। तो उसी के बाद योर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, फ्लेमिंग रूल आए थे ना, ये सब। उसके बाद फैराडेज आया। फैराडे ने क्या प्रूफ करा? प्रूफ ही कर दिया उसने, हाइपोथेसिस नहीं दिया था, प्रूफ कर दिया। क्या? मैग्नेटिक फील्ड से करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या दिया था इसने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताया था ना इसके बारे में। तो करंट से मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से करंट, उल्टा भी बनाया जा सकता है। तो ऐसे ही जब लाइट जो है उसके पास वेव नेचर था, ठीक है। दूसरा आपने क्या पढ़ा उसका? अब पार्टिकल नेचर। क्या पढ़ा? पार्टिकल नेचर। इसी तरह से मैटर के लिए थोड़ा सा मिलता जुलता, मैटर के लिए बात भी। मैटर पे कौन सा नेचर होता है? पार्टिकल नेचर। तो मैटर पे वेव नेचर भी होना चाहिए। देखो, अगर मैटर पार्टिकल है, यहाँ से देखो थोड़ा कॉमन चीज मिलेगी आपको। लाइट के पास पार्टिकल होते हैं, ठीक है। तो उसको जिस चीज पे पार्टिकल होंगे वो लाइट होगी, जिस पे वेव होगी वो लाइट होगी। ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ऐसे ही जिस चीज के पास पार्टिकल होंगे वो मैटर हो सकता है, वेव नेचर। जिसके पास पार्टिकल होंगे वो मैटर है, तो वो वेव भी हो सकती है। तो डी ब्रोगले ने इसी चीज को, कि अगर लाइट के पास दोनों नेचर है, मतलब वो एक तरह से रे का भी काम कर रहा है, रेडिएशन का भी, और पार्टिकल नेचर का मतलब वो मैटर का भी काम कर रहा है। तो मैटर भी दोनों के काम करेंगे। तो इस चीज को लेके इसने ये बात बोल दी। सिर्फ एक ही लाइन बताई थी ये, कि जो मैटर है उसके पास वेव नेचर होता है, ये बताया। ठीक है। तो बहुत बढ़िया डिस्कवरी थी, बहुत अच्छी बात थी ये। तो इसके लिए इसको नोबेल प्राइज भी मिला था। इसके बाद लेकिन इस चीज को प्रूफ नहीं कर पाया था वो, सिर्फ बोल रहा था उसने। और प्रूफ किया था इसको डेविसन और जर्नल ने, जो कि आपके कोर्स से इस साल हट गया। उसने बताया था कि पार्टिकल के पास और मैटर के पास वेव नेचर भी होता है, ठीक है। मैटर का मतलब पार्टिकल के पास वेव नेचर भी होता है। वेव के पास पार्टिकल नेचर होता है, ये आप पढ़ चुके हो, ठीक है।
तो डिवीजन जर्मर ने क्या करा, इसी चीज को बढ़ा के, मतलब पूरी मेहनत किसने कर दी, डिवीजन जर्मर ने, लेकिन एक दिशा किसने दी, डी, तभी उसको नोबेल प्राइज मिला। क्या बताया उसने कि कोई भी मैटर है, कोई भी पार्टिकल है, उसके पास वेवलेंथ होती है, वेव नेचर होता है, और एक फार्मूला दे दिया। क्या लिखे हेडिंग, वेव नेचर ऑफ मैटर पढ़ेगा इस चैप्टर के अंदर। फार्मूला दे दिया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन सी या फिर एच अपॉन एम, ये फार्मूला दे दिया। पी क्या है यहाँ पर, मोमेंटम। मोमेंटम किसका लिया जाता है, किसी पार्टिकल का, किसी बॉडी का, किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। डेरिवेशन करिए, क्या करेंगे, डेरिवेशन। फार्मूला निकाल कर देखते हैं कैसे निकलेगा फार्मूला। यू नो अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने क्या कहा था कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू होती है और वेवलेंथ लैम्डा होती है, तो उसकी एनर्जी कैसे निकाली जाती है फोटोन की, E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू, इक्वेशन 1 बोल दीजिए। अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी, energy of photon can be written as E is equal to h nu. Okay, here h is Planck constant, h क्या होगा यहाँ पर, Planck constant, और इसकी वैल्यू अभी तक एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं है, मतलब पूरी वैल्यू प्रूव नहीं है। क्या वैल्यू लेते हैं आप इसकी, 6.62, अभी तक आगे तक इसको बताया नहीं गया फुल जूल सेकंड। न्यू क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी, ई क्या है, एनर्जी। इसके बाद if photon is considered to be a particle of mass m, अगर फोटोन को क्या ले लिया जाए कि इसका जो मास है वो m है, फोटोन का मास क्या है, m, the energy associated with it according to Einstein mass energy relation, so according to Einstein mass energy relation से एनर्जी कैसे निकालोगे आप इसकी, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, यस और नो। मास को एनर्जी में, एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है, यू नो वेरी वेल, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एच न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mc स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। m की वैल्यू निकालिए यहाँ, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h न्यू अपॉन टी स्क्वायर, h न्यू अपॉन टी स्क्वायर। Since each photon moves with the same velocity c, therefore जो भी पार्टिकल होगा, देखो अगर वो चलेगा, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, वेव नेचर ऑफ मैटर। मैटर किससे मिलकर बना है, पार्टिकल के मिलने से बना है। अगर इसके अंदर मोशन आएगा, चलेगा, तो सारे पार्टिकल की स्पीड तो सेम ही होगी, ये तो नो। तो सिंस ईच photon moves with the same velocity c, therefore momentum of photon, ठीक है, क्योंकि c velocity of each photon is c, speed of light से चलेगा, so momentum
मोमेंटम क्या होगा इसका? मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। mv होता है ना फार्मूला, c होगी तो मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, इसके बाद मास इंटू वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? लीनियर मोमेंटम। मास की वैल्यू लगा दीजिए, अभी अभी फाइंड आउट करिए आपने यहाँ से। पुट दिस वैल्यू ऑफ मास इन दिस रिलेशन। P इज इक्वल टू m क्या है? h न्यू अपॉन c स्क्वायर इंटू क्या है? c। एक c से एक c कैंसल। ठीक है, सिंप्लीफाई करिए, क्या बचेगा? h न्यू अपॉन c। न्यू अपॉन c क्या होता है? न्यू अपॉन c कहाँ लिखे इसको? ऊपर लिख सकते हैं। P इज इक्वल टू h न्यू अपॉन c। न्यू अपॉन c क्या होता है? देखो, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? न्यू लैम्डा। ठीक है, तो न्यू अपॉन c क्या होगा? न्यू इधर चला जाएगा, लैम्डा इधर, 1 अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो पुट कर दीजिए P इज इक्वल टू h 1 अपॉन लैम्डा। h को सही तरीके से डालना, लैम्डा और इसमें फर्क दिखना चाहिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? h अपॉन, यानी कि h अपॉन m। तो ये रिलेशन आ गया आपके पास। जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है वो h अपॉन p या h अपॉन m भी आप लिख सकते हो। एंड नोट कर लीजिए, नोट इट। ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक दो डेरिवेशन है, फार्मूले है, उसके ऊपर क्वेश्चन है। फ्री के नंबर आप कह सकते हो फिजिक्स में। इजी चैप्टर है बिल्कुल ये लास्ट, और 4-5 दिन के है टोटल। एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा थोड़ा सा लंबा। उसके बाद 9th यूनिट होगी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की। वो भी ज्यादा टाइम नहीं लेगा क्योंकि उसमें से कोर्स काफी कट चुका है, डायोड वगैरह वगैरह होगा। इसके बाद न्यूमेरिकल करते हैं इसको। व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ? ये इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन के लिए क्वेश्चन आ जाता है, पहले वो करते हैं फिर करेंगे न्यूमेरिकल। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है वो निकालो। ठीक है, करें इसको। कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज E। इलेक्ट्रॉन का मास क्या ले लिया आपने? सपोज m, एंड यू नो द वैल्यू ऑफ m क्या होती है, जरूरत पड़ सकती है इसकी। एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ये होता है ना चार्ज। ये दोनों बातें आपको पता है। कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m, चार्ज E. Let v is the velocity acquired by electron when accelerated from rest
थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट। डायग्राम बनाए, वो कैथोड एनोड बनाए थे आपने, वैसे ही बना लीजिए, या 2 प्लेट्स बना लीजिए। सपोज यहाँ पर 0 पोटेंशियल है, यहाँ पर V पोटेंशियल है, कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है, मास m है, वो 0 से V पोटेंशियल पर इस तरह से मूव कर रहा है विद वेलोसिटी V वेलोसिटी। तो इस पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ mv स्क्वायर, ये सुनो। और पोटेंशियल के बीच में है, तो यही चीज, यही काइनेटिक एनर्जी अगर आप ऐसे पढ़ सकते हो तो वो भी ठीक है। देखो वर्क डन क्या होगा, चार्ज को एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल पर A टू B लेकर जाया जा रहा है, तो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज। तो यही फार्मूला क्या बन जाएगा, EV। और यही वर्क को क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हो। स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए यूज करा था आपने, अगर याद हो तो, EV। तो ये दोनों रिलेशन आप लिख लीजिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर। वर्क डन क्या होगा, जिसको फिर आप काइनेटिक एनर्जी बोलोगे, QV, और इसको आप बोलेंगे EV। दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को K से लिख दें, K दो T की बजाय सिर्फ K से। ठीक है, इसके बाद लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, H अपॉन P। H अपॉन P होता है, या फिर यू कैन से लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन mv। या तो यहाँ से mv की वैल्यू निकालिए और इसे पुट कर दीजिए, या v की वैल्यू निकालिए, मर्जी आपकी। इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 एंड 2 से डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है ना हमें। ठीक है, तो पहले कंडीशन ले ली ना इलेक्ट्रॉन की, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल भी कह सकते हो, इन टर्म्स ऑफ V या पोटेंशियल कह सकते हो। इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल रखिए, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू EV। मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मास से डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, हाफ m स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन m, या फिर हाफ mv होल स्क्वायर अपॉन m। स्मॉल v का मतलब वेलोसिटी है, कैपिटल V का मतलब पोटेंशियल है। mv क्या होगा, हाफ p स्क्वायर अपॉन m आ जाएगा, EV। और इसी चीज को लिखेंगे आप, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2mTV, और p क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2m। ठीक है, तो h अपॉन p की जगह पर क्या लिख सकते हो, h अपॉन 2mTV अंडर द रूट। EV क्या है, काइनेटिक एनर्जी, आप ये भी लिख सकते हो 2mk अंडर द रूट। ठीक है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, अरे खाली वेलोसिटी लगाकर वेलोसिटी निकाल कर करेंगे तब भी हो जाएगा। आपने डायरेक्ट p की वैल्यू निकाल कर इसको सोल्व कर दी, तो दो टर्म में आप काइनेटिक एनर्जी की टर्म में और पोटेंशियल की टर्म, दोनों की टर्म में आपने निकाल दिया। इसके बाद मास की वैल्यू कितनी है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन के लिए कर देते हैं 4n इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है। हालांकि ये इलेक्ट्रॉन के लिए ही है, लेकिन आप इनकी वैल्यू को पुट करके सोल्व कर दीजिए जहां तक होता है। तो क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू h की वैल्यू अपॉन अंडर द रूट 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन
साथ में पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है। ठीक है, सॉल्व करिए इसको। सॉल्व करके क्या आएगा आपके पास, डायरेक्ट बता दे। सॉल्व करके क्या आएगा, सॉल्व करके आपके पास आएगा लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन वी अंडर द, साथ में एंगस्ट्रॉम। ये इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। सॉल्व करके कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, चलो इसके ग्राफ स्टडी करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। नोट कर लिया ये? ग्राफ बनाते हैं इसके वेवलेंथ का पोटेंशियल के साथ। ठीक है, अलग अलग टर्म। इस चीज में थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा। और जो ये ग्राफ वगैरह वगैरह बनते हैं ना, ये सभी फार्मूलों में एक जैसे ही होते हैं, बस उसको देखने का तरीका आपका थोड़ा सा ठीक होना चाहिए। कैसे, ये देखिए आप, लैम्डा इज इक्वल टू क्या फार्मूला है आपके पास, लैम्डा इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन अंडर द रूट वी। वी क्या है, पोटेंशियल। तो लैम्डा और वी के बीच में ग्राफ बन सकता है। लैम्डा और अंडर रूट वी के बीच में ग्राफ बन सकता है। इस तरह से 3 ग्राफ में आ सकता है। जरूरी नहीं है वेवलेंथ और पोटेंशियल में वेवलेंथ और अंडर रूट पोटेंशियल दे, या वेवलेंथ और रेसिप्रोकल ऑफ अंडर रूट पोटेंशियल दे। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी भी तो है रूट में। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ पोटेंशियल के बीच में ग्राफ पूछे, वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी में पूछे। ठीक है, तो सबके केस में क्या होगा, सेम ही ग्राफ ट्रेस होगा। सबसे पहला लैम्डा और वी में ग्राफ कैसा होगा, कैसे है ये, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वी के साथ भी क्या होगा, रूट और वी। ठीक है, दोनों के साथ कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ कैसा आएगा इसका, इस तरह से दिखेगा। ठीक है, रूट वी के साथ ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये भी कैसा आएगा, डिक्रीजिंग। टच नहीं करना है इस लाइन के साथ, टच करते ही आधा नंबर कट जाता है। अगर 1 नंबर में आता है, 1 मार्क में अगर आए तो हाफ चले जाते हैं। बट 1/√v या 1/√k के साथ कैसा होगा, ये देखिए, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। बस ये चीज देखनी आनी चाहिए। अगर 1/√v की बात करी है तो लैम्डा तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देन इन दिस केस द ग्राफ विल बी स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन। ठीक है, आया समझ में? चलो एक न्यूमेरिकल लिखता हूँ, सॉल्व करिए। अगर इलेक्ट्रॉन ना होता, इलेक्ट्रॉन की जगह कोई और चार्ज हो तो तब भी यही फार्मूले रहेंगे।
लेकिन 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन √V आप उस केस में अप्लाई नहीं करो। लैम्डा का क्या फार्मूला निकाला है एक बार ब्रीफ करके, H/P या H/M। और क्या निकाला फार्मूला, H/MEV अंडर द रूट 2MEV, है ना। और क्या निकाला, लैम्डा इज इक्वल टू H/2mk काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो H/mQV, क्योंकि जरूरी नहीं है इलेक्ट्रॉन के लिए ही निकाल लो आप, ठीक है।